तो स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में आप किस तरह से प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके सोशल साइंस में जिस पर आप प्रोजेक्ट अपना तैयार कर सकते हैं, जिससे आपको 30 में से 30 अंक आसानी से मिल जाएं। दोस्तों, हम जानते हैं कि 70 नंबर का एक पेपर होता है हर विषय का हाई स्कूल यानी कि क्लास 10th में। उसके बाद 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट कार्य होता है जो कि कॉलेज के स्तर पर होता है। कॉलेज के टीचर्स आपको, सब्जेक्ट टीचर्स आपको वो प्रोजेक्ट देंगे। तो यूपी बोर्ड ने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने की बात कही है, जो सिलेबस में आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि आपको प्रोजेक्ट किस तरह से तैयार करना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट कार्य या गतिविधि जो आपको करनी है, फाइल बनानी पड़ेगी इसके लिए। प्रोजेक्ट फाइल 30 नंबर होते हैं दोस्तों इसके। अगर आप अच्छे से प्रोजेक्ट को बनाएंगे, अच्छे से प्रोजेक्ट को आप अपने प्रस्तुत करेंगे, अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो आपको 30 में से 30 नंबर बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर दिया हुआ है आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्र के लोगों की वेशभूषा यानी कि पहनावा तथा विशिष्ट ग्रामीण भवनों के छायाचित्र एकत्र कर सकते हैं तथा यह परीक्षण कर सकते हैं कि क्या उन्हें उस क्षेत्र की जलवायवीय परिस्थितियों तथा भू आकृति से कोई संबंध प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट वर्क आप कर सकते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का पहनावा कैसा है, उनके भवन के चित्र यानी कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के मकान होते हैं, किस प्रकार के घर होते हैं, इससे संबंधित जानकारी आप जुटा के अपने प्रोजेक्ट जो कि आपकी गतिविधि है उसमें आप लगा सकते हैं। इस पर आपका ये प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा। फिर देखते हैं शिक्षार्थी क्या कर सकते हैं, यानी कि आप ये कर सकते हैं कि पिछले दशक यानी कि पिछले 10 साल, ये 2020 अगर चल रहा है तो 2001 से 2010 यानी कि वो पिछला दशक हो जाएगा। तो पिछले दशक में खेती पद्धति में क्या परिवर्तन आए तथा गांव में प्रचलित विभिन्न सिंचाई की विधियों पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिख सकते हैं कि पिछले दशक में किस प्रकार की खेती होती थी, खेती में क्या क्या यूज़ किया जाता था और अब क्या परिवर्तन आए हैं। गांव में प्रचलित जो सिंचाई के साधन थे वो पहले 10 सालों में क्या थे और अब 10 सालों में क्या है। जैसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 2001 से 2010 तक क्या सिंचाई के साधन थे, खेती करने का क्या तरीका था, और इसके बाद आप 2011 से 2020 तक में क्या परिवर्तन आए आप उसको लिख सकते हैं अच्छे से। आप पोस्टर भी बना सकते हैं। पोस्टर में आप क्या बना सकते हैं कि अपने क्षेत्र में जो जल प्रदूषण की समस्या है उसको आप अपने पोस्टर में दर्शा सकते हैं। जल प्रदूषण पर आधारित आप पोस्टर बना सकते हैं। इसके अलावा वनों का क्षरण यानी कि वन जो आपके पेड़ पौधे कट रहे हैं या पेड़ पौधों का हनन किया जा रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो उस पर भी आप अपना एक पोस्टर बना सकते हैं। नोट, कोई समान गतिविधि भी चुनी जा सकती है। आप अपने तरफ से भी कोई एक पोस्टर या एक प्रोजेक्ट फाइल पतली सी बना सकते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य में हम देखेंगे। प्रोजेक्ट कार्य में क्या है कि प्रोजेक्ट कार्य में प्रत्येक विद्यार्थी क्या करेगा, निम्नांकित प्रोजेक्ट कार्य करने होंगे। पहला क्या, आपदा प्रबंधन, कि आपदा जब कोई आती है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो आप उसका प्रबंधन किस तरह से करेंगे। कक्षा 10 की पाठ्य चर्चा में सम्मिलित आपदा प्रबंधन पर आधारित, कक्षा 10 के सिलेबस में ये है आपदा प्रबंधन। आप वहाँ से उस पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आपदा प्रबंधन टॉपिक पर आप अपना प्रोजेक्ट कार्य, प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। इसके बाद लोकप्रिय संघर्ष तथा आंदोलन, जैसे गांधी जी का असहयोग आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या सुभाष चंद्र बोस का कोई आंदोलन हो, आज़ादी का कोई आंदोलन हो, तो किसी एक लोकप्रिय संघर्ष तथा आंदोलन पर भी आप अपना प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये सिलेबस के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके टीचर्स कोई अपने मन से भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं। इन पर आप प्रोजेक्ट कार्य कर सकते हैं। आप अपने शिक्षक से बात कीजिएगा, जो आपके टीचर्स हैं उनसे बात कर लीजिएगा कि मैं इस टॉपिक पर प्रोजेक्ट वर्क बनाना चाहता हूं तो क्या मैं बना सकता हूं। अगर उनको पसंद आएगा तो वो कह देंगे कि हाँ आप इस पर अपना प्रोजेक्ट बनाइए, लेकिन अगर वो अपनी तरफ से कोई प्रोजेक्ट वर्क देना चाहेंगे तो वो अपने पास से भी प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं। जैसे शिक्षक अपने विवेकानुसार पाठ्यक्रम से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य छात्र छात्रा को दे सकते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क
का अब अंक विभाजन क्या है कि विषय वस्तु की मौलिकता तथा उसकी शुद्धता के 1 नंबर मिलेगा। प्रस्तुतिकरण कितना अच्छा आपने लिखा है, रचनात्मकता अच्छे से आपने प्रस्तुत किया है, उसका 1 नंबर होगा। प्रोजेक्ट पूरा करने की प्रक्रिया में पहल करना, सहयोगिता, सहभागिता, समयबद्धता, समय के अंतर्गत आपको करना है। किसी की मदद ले सकते हैं आप, घर वालों की मदद ले सकते हैं आप, अपने सहपाठियों की मदद ले सकते हैं। इसके बाद विषय वस्तु आत्मसात करने हेतु मौखिक अथवा लिखित परीक्षा कि जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है उस पर आपको जानकारी है तो उसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसके लिए आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ की 5-5 अंकों के 3 त्रैमासिक यानी कि 3 महीने में एक 5 नंबर का टेस्ट होगा, तो 15 अंक उसके होंगे और 15 अंक प्रोजेक्ट के होंगे। प्रोजेक्ट या गतिविधि की, प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हैं हम कि प्रोजेक्ट में हम आपदा प्रबंधन या लोकप्रिय संघर्ष आंदोलन पर बना सकते हैं प्रोजेक्ट, या हम पोस्टर बना सकते हैं क्षेत्र में जल प्रदूषण या वनों का क्षरण तथा ग्रीन हाउस प्रभाव। इसके बाद हम ये 2 टॉपिक हमारे प्रोजेक्ट वर्क में हम कर सकते हैं कि शिक्षार्थी विभिन्न क्षेत्रों की वेशभूषा, ग्रामीण भवन के छायाचित्र, और दूसरा था कि खेती पद्धति पिछले दशक में किस प्रकार होती थी और इस प्रकार और अब जो अब दशक चल रहा है उसमें क्या परिवर्तन आया है। तो 15 नंबर के 3 टेस्ट होंगे, 5-5 नंबर के 3 माह में 3 मंथ्स में एक टेस्ट होगा, तो 15 नंबर के टेस्ट हो जाएंगे, 15 नंबर का प्रोजेक्ट हो जाएगा, तो टोटल मिलाकर 30 नंबर आपके प्रोजेक्ट में मिलने हैं। जो पूरा आंतरिक मूल्यांकन जो कॉलेज के लेवल पे होगा वो 30 नंबर सामाजिक विज्ञान में आपको मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रोजेक्ट बनाएंगे। अपने प्रोजेक्ट के बारे में अपने टीचर से बात ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर ये यूपी बोर्ड का सिलेबस था जो कि मैंने आपको बताया। 3 प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं। एक पोस्टर आप बना सकते हैं, पहले जो 2 टॉपिक बताए थे उसमें से आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या फिर जो और यहाँ पर ये दिए थे 2 आपदा प्रबंधन और लोकप्रिय संघर्ष आंदोलन, इससे एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। 3 प्रोजेक्ट यूपी बोर्ड ने कहा है कि आपको 3 प्रोजेक्ट बनाने हैं और 3 टेस्ट होंगे 5-5 नंबर के। आपको इस प्रकार से करने होंगे जैसा कि बताया, लेकिन हो सकता है कि आपके टीचर्स आपको केवल एक प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं। वो टीचर्स अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए कह सकते हैं, आपको वो कोई टॉपिक भी दे सकते हैं। तो आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाने को कहा जा सकता है और 3 प्रोजेक्ट भी आपको बनाने पड़ सकते हैं यूपी बोर्ड के सिलेबस के अनुसार। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा सामाजिक विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य, आपको किस तरह से करना है। अच्छे से अगर आप प्रोजेक्ट कार्य करेंगे तो फिर आपको 30 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।